हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हर एक सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई यहां इसी चैनल पर वीडियोस के फॉर्म में कराई जाती है। हम K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स और सिलेबस को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर कोई मुझे सुन रहा है तो बेटा क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनको भी मैग्नेट ब्रेन्स पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर सर? ऑन अदर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वहां पर बहुत बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर की जा रही है। और नोट्स की तो भाई सभी को जरूरत पड़ती ही है ऑब्वियसली। तो बेस्ट नोट्स के लिए बेटा आप लॉग ऑन कर सकते हैं, लॉग इन टू www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मैग्नेट ब्रेन्स की मिल जाएगी। दोनों ही जगह चेकआउट कर लेना। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर और आज के इस अमेजिंग लेक्चर में। आज बेटा आप देख सकते हो हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है सर, गणित के टीचर हो तो गणित तो पढ़ाओगी। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स की बात करेंगे, कॉनिक सेक्शंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है सर्कल्स, वो हम पढ़ेंगे। सर्कल्स भी सर पढ़ने वाली चीज है सर। कैसी बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात कर दी आपने। अरे भैया यहां सर्कल हमें पढ़ना है पर कौन के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है बेटा, कौन के हिसाब से सर्कल पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन होता है। देखो मैंने आपको प्रीवियस वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद एक और वीडियो दिया था जिसका नाम था सेक्शंस ऑफ कोन या कॉनिक सेक्शंस। सेक्शंस ऑफ कोन के नाम से आया होगा। तो उसमें मैंने आपको कायदे से बिल्कुल डिटेल में बताया कि बेटा कोन से सर्कल ऐसे बनता है, कोन से पैराबोला ऐसे बनता है, सेक्शंस बनते हैं बेसिकली। आओ तुमको बताता हूं, सुनना ध्यान से। देखो मान के चलो अपन ने कोन बनाया है ना, और कोन कैसे बनाया था उधर याद है आपको? जनरेटर ऑफ अ कोन वाली लाइन से, एक एक्सिस से। ये अपना कोन है सर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कोन, ठीक है, ये कोन है, ठीक है सर। अपन ने क्या करा, एक स्लैब ली। क्या ली सर? एक स्लैब ली। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन भी बना दो, ठीक है सर, स्ट्रेट लाइन भी बना दी सर अपन ने, ठीक है। हाँ ये ज्यादा स्ट्रेट है, लीजिए सर अपन ने क्या करा, स्ट्रेट लाइन भी बना दी। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा साइड में करो, हल्का सा टिल्ट कर लो इसको। अब स्ट्रेट लाइन को लेकर आओ, ठीक, परफेक्ट। लो भैया ये स्ट्रेट लाइन बना दी, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर? अपन बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, है ना। लेक्चर देख लो बेटा, समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अब होता क्या था, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि बेटा यहां पर आपको एक काम करना है, और वो ये है कि ये एंगल या फिर ये एंगल, किसी एक को भाई अल्फा मान लो। क्या मान लो सर? अल्फा। एंगल ऑफ वर्टेक्स कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ वर्टेक्स। सर ये क्या हो गया? दिस इज लेट अस से अल्फा, है ना, ये अल्फा हो गया सर, ठीक है। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको बढ़ा कर देते हैं, बड़ा कर देंगे तो अल्फा अंदर ही लिख जाएगा, ठीक है। ये अपन ने बना लिया सर। जी सर, चलो इसको भी फिल कर दो, इसको भी फिल कर दो सर। ओके, यहां बना लिया सर अपन ने अल्फा, एंगल ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं, अल्फा बना लिया। अब सुनो मेरी बात, क्या मैंने एक काम किया, क्या काम किया सर? मैंने एक लोहे की पत्ती ली। लोहे की पत्ती मतलब सर मैंने एक, आप कह सकते हो आयरन की एक वो होती है ना पत्ती, फिल्म, थिन फिल्म। हाँ सर, ये आयरन की एक थिन फिल्म ली मैंने, ठीक है, डन। और मैंने पता क्या करा सर? मैंने इस फिल्म से इस कोन को कट करने की कोशिश करी। मैंने कहा मैं इसको काट दूंगा। लो भैया इसको काटने की कोशिश करी मैंने। अब आपको 3D शेप नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको 3D फिगर नहीं दिख रहा होगा। अगर आप ढंग से देखोगे, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब मैं इसको कट करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान से सुनना। जी सर, एक सेकेंड बस यहां से ले लूं इसको। अरे यार ये तो पूरा ही आ गया, कोई बात नहीं, चलो। तो जब मैंने इसको कट करूंगा ना तो सर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ध्यान से सुनना। ऊपर एक कोन हो जाएगा सर, हाँ ऊपर एक कोन हो जाएगा, ऐसा है ना, ये हो जाएगा सर, ठीक है ना। और नीचे एक फ्रस्टम बन जाएगा। मैंने बताया भी था बेटा, नीचे एक फ्रस्टम बन जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने इस लोहे की पत्ती से, आयरन की पत्ती से मैंने इस कोन को जब काटा
तो मैंने एक चीज नोटिस करी, काटते वक्त, कट करते वक्त मैंने एक चीज नोटिस करी, एक चीज अपने दिमाग में रखी, क्या कि जीशान इसको कट तो करना है, पर कट इसको ऐसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, कट इसको ऐसे करेंगे, अभी मैं इसको कट वाली लाइन को हटा देता हूं। कट इसको ऐसे करेंगे कि जिस लाइन पर ये कट हो रहा है ना, जैसे इस लाइन पर कट हो रहा है, हाँ सर, इस लाइन से ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल होना चाहिए अपना 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को बोल दिया मैंने बीटा, और ये क्या होगा सर 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ वर्टेक्स जो है वो अल्फा है, वो 90 से कम है, लेकिन जो कटिंग वाला एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, एंगल बीटा विल बी 90 डिग्री। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसे सर्फेसेस मिलेंगे, ऐसे शेप्स मिलेंगे, और इनमें ये जो पोर्शन बनता है ये क्या होता है बेटा, दिस इज सर्किल। ये क्या होता है बेटा, दिस इज सर्किल। ये फेस हमें जो मिलेगा सर्किल कहलाएगा। इसी की बात कर रहे हैं अपन। तो सर ये क्या बनेगा हमें, सर्किल। ये कोन जो है ना, उसकी मदद से हमने एक सेक्शन बनाना सीख लिया। कोन को जैसे ये स्लिट से काटा ना अपन ने, सीधा काटा ना, हाँ सर, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, खड़ा काट सकते हैं, अलग अलग टाइप के फेसेस से हम इसको कट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के सेक्शंस मिलते हैं, फिर हमें पैराबोला भी मिलता है, एलिप्स भी मिलता है, हाइपरबोला भी मिलता है, सारे मिलते जाएंगे। फिलहाल हमें सर्किल की बात करनी है, तो सर्किल की डेफिनेशन पढ़ेंगे सर हम। ठीक है, आइए सर्किल की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सर्किल होता क्या है, ध्यान से सुनना। इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, दिस सरफेस इज सर्किल, है ना, इस सरफेस की बात की जा रही है। तो ये सरफेस क्या है सर, सर्किल। अब ये सरफेस ध्यान से सुनना जी सर, ये जो सरफेस है, अगर इसको आप मैग्नीफाई करके देखो, अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखो, तो ऑब्वियस सी बात है सर, सर्किल कोई नई चीज तो है नहीं है, ये ऐसा दिखेगा। अब सर्किल होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं डेफिनेशन लिख कर नहीं लाया हूं, रटी रटाई डेफिनेशन बतानी नहीं है मुझे। क्या होता है, एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये ओ है फॉर एग्जांपल, इसको पॉइंट को क्या बोला अपन ने, दिस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ, और उसको हमने फिक्स्ड क्यों बोला, क्योंकि ये अपनी जगह से कहीं भी नहीं हिलेगा। तो सर ओ हो गया फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब इस पॉइंट से दूर, इस पॉइंट से दूर कुछ और पॉइंट्स देखे हमने। क्या सर, इस पॉइंट से दूर कुछ और पॉइंट्स देखे। कितनी दूर, अब समझना बात को, कितनी दूर सर, बराबर दूरी पर कुछ और पॉइंट्स। इससे सर ये, ठीक है, फिर इस पॉइंट से ये थोड़ा दूर, ये वाला पॉइंट देखा। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। सर ऐसे ही इस पॉइंट से थोड़ा दूर यहां देखा, सी हो गया। सर ऐसे ही इस पॉइंट से थोड़ा दूर यहां देखा, डी हो गया। सर ऐसे ही बढ़ते गए, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हमने बना लिए, ई एफ जी। सर इनफाइनाइट समझ रहे हो बच्चा, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हमने बना लिए, है ना। ये बना लिया सर, ये बना लिया सर, है ना, ये बना लिया सर यहां। अच्छा मैं फिर बोलूं आपसे, क्या फिक्स्ड डिस्टेंस पर, फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट का क्या नाम है, पॉइंट फिक्स्ड है सर, इसको हमने बोला दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स बनाए अपन ने। मतलब फिर से देखो, ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से मैंने कहा बेटा 3 सेंटीमीटर दूर पॉइंट्स बनाओ, बहुत सारे। आपने 3 सेंटीमीटर नापा, ठीक है सर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये एक पॉइंट आ गया। फिर यहां से 3 सेंटीमीटर नापा, ये एक पॉइंट आ गया। 3 सेंटीमीटर ये आ गया, 3 सेंटीमीटर ये आ गया, 3 सेंटीमीटर ये आ गया, 3 सेंटीमीटर ये बहुत सारे पॉइंट्स आते जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट, 3 3 3। इस फिक्स्ड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। बेटा इन पॉइंट्स का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वही सर्किल बनाता है। क्या बनाता है, वही सर्किल बनाता है। इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते जाएं, बहुत पास पास बन जाएंगे, 1 2 बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे हम, और उन पॉइंट्स को जोड़ दें, उनका जो रास्ता बनेगा, उनका जो पाथ बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्किल। तो सर सर्किल क्या होता है, हिंदी में समझा देना, कोई भी पूछे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इंग्लिश की डेफिनेशन आपको याद हो। समझ में आना चाहिए कि सर एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और एक हमारे पास फिक्स्ड डिस्टेंस है। मान के चलो सर हमने ले लिया r, हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर, हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब उस फिक्स्ड पॉइंट से हमें उतनी ही फिक्स्ड दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स रखने हैं सर, बहुत सारे, इनफाइनाइट। कि सर 3 सेंटीमीटर दूर, तो 3 सेंटीमीटर दूर ये वाला भी है, 3 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट भी है, इससे ये भी 3 सेंटीमीटर दूर है, इससे ये भी है, ये भी है, बहुत सारे हमने पॉइंट्स रख लिए। और उन सारे पॉइंट्स का जो रास्ता बनेगा, जो उन सारे पॉइंट से एक पाथ बनेगा, उस पाथ को हम सर्किल बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है क्या? नो सर, नो दिक्कत, नो समस्या। तो बेटा जी यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। सर्किल क्या होता है आपको मैंने बता दिया, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया। आओ जरा देखते हैं सर्किल की और डीप बातें, आओ समझते हैं, ठीक है।
डन सर, हटाओ, अरे हट जा भाई, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी सर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है बेटा सर्किल में। सर जी सर्किल में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्किल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ अ सर्किल। दिस O इज फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, ओके सर। O इज सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है सर, डन। ये सर सेंटर ऑफ अ सर्किल है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है? अब फिक्स्ड पॉइंट के अलावा फिक्स्ड डिस्टेंस भी था। हाँ सर, तो वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है सर? O से लेकर A मान लो, दिस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना। O से लेकर सर मान लो कि A था, O से लेकर B, O से लेकर C, सर सारे इक्वल हैं, सारे बराबर हैं, फिक्स पॉइंट है ना। अगर O से लेकर A 3 सेंटीमीटर तो O से लेकर B 3 सेंटीमीटर, OC 3 सेंटीमीटर, OD 3 सेंटीमीटर, तो इनको क्या बोलेंगे सर? जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? रेडियस। तो OA इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस, इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड एज रेडियस, है ना। वैसे आपको ये चीज पढ़ाते हुए मुझे भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यार ये 99% बच्चों को पता है चीजें, बट स्टिल यार पता है तो पता रहे, उन 1% बच्चों का क्या जिनको नहीं पता, उनके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। O इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्किल, कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, डन सर। आगे अब आते हैं मेन बात पर। ठीक है, डन। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा सिंपल इंटरेस्ट, आपके दिमाग में हाल के हाल ये वाला फॉर्मूला आया सर, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनके दिमाग में ये आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा प्रॉफिट, प्रॉफिट PROFIT, प्रॉफिट, आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है छोटी क्लासेस में, उनको याद होगा सर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। मैंने आपसे कहा प्रॉफिट परसेंट, PFP परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो इसका फॉर्मूला हाल क्या आ गया? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपके दिमाग में हाल क्या लाया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके दिमाग में एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाल क्या लाया? अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, पूरा हीरोन्स फॉर्मूला आ गया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में हाल के हाल क्लिक करी बेटा, हाल के हाल, इंस्टेंट। मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके दिमाग में हाल के हाल क्लिक करेगा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। ये होता है जहां पर जो A है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वेयर A B C आर रियल नंबर्स। ये सारी चीजें क्लिक करती हैं ना आपके दिमाग में। यस सर। मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट D, तो आपके दिमाग में हाल आएगा सर, अरे सर D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। मैंने कहा कि बेटा बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ, मैंने बोला कंडीशन ऑफ द पैरेलल लाइंस, क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, कंडीशन ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का कंडीशन है कि सर पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस में सर जी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मैं कहूं कोइंसिडेंट लाइंस, तो ये सारी चीजें क्लिक कर रही हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपने इनको पढ़ा है, ये इनकी पहचान है। सिंपल इंटरेस्ट, इसकी पहचान है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। समझ रहे हो? प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूले जो है ना ये इनकी पहचान है। अब मैं कहूं आपसे AP का फॉर्मूला बताओ nth टर्म का, तो आपके दिमाग, आपके मुंह से हाल निकलेगा सर A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1D। ये चीज क्या है? ये इनकी पहचान है। सर्किल की भी तो कुछ पहचान होगी सर, बना के तो दिखा दिया, अरे नहीं कुछ तो पहचान होगी। यस, सर्किल की पहचान इसकी एक इक्वेशन होती है। ये क्या है सर जी? ये हमारा सर्किल है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ सर्किल। अब अगर ये सर्किल है तो इसकी कोई आइडेंटिटी भी होगी। यस सर, सर्किल की भी हर चीज की तरह आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है इसकी इक्वेशन। क्या है सर जी? इसकी इक्वेशन ही इसकी पहचान है। अब हमें सर्किल की इक्वेशन पे ध्यान देना है कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो बेटा लर्न करने वाले लर्न कर लो, सबसे पहले समझना बात को। सर्किल की इक्वेशन में हमें टोटल 5 चीजों की जरूरत होती है। वैसे तो ऑब्वियसली हमें 3 चीजें ही चाहिए, बस मैं बताता हूं आपको 5 चीजें क्या हैं। हमेशा याद रखना, सर्किल की इक्वेशन के लिए हमें टोटल 5 चीजों की जरूरत है, लेकिन कंबाइंडली वो 3 चीजें होती हैं, बताता हूं। सबसे पहला सर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। क्या सर?
सेंटर ऑफ अ सर्किल के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कॉमा वाई, लेकिन सर्किल के सेंटर को हम एक्स कॉमा वाई नहीं एच कॉमा के मानते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो सर सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर्किल का सेंटर जो है उसको हम एच कॉमा के मानते हैं, इतनी बात डन है। हाँ सर, दूसरी चीज हमें जो चाहिए पड़ती है वो है बेटा रेडियस ऑफ अ सर्किल। क्या सर? रेडियस ऑफ अ सर्किल, और रेडियस ऑफ अ सर्किल को हम बेटा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, डन है। हाँ सर, और लास्ट चीज जो तीसरी चीज है जो हमें चाहिए है वो बेटा अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, अ पॉइंट ऑन अ सर्किल के कोऑर्डिनेट्स, अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। तो सर्किल पर एक पॉइंट, जैसे मान के चलो ये सर्किल पर ये एक पॉइंट आ गया है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। क्या कोऑर्डिनेट्स लेंगे बेटा? एक्स कॉमा वाई। तो सर टोटल ये 5 चीजें हो गई। टोटल 5 कैसे हो गई सर? देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 चीजें हो गई है, ठीक है, डन। कंबाइनली देखा जाए तो बेटा 3 है, अलग अलग देखा जाए तो 5 चीजें। इनकी मदद से हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्किल बन जाती है बच्चा, बस इसी पे ध्यान देना है। आओ लर्न करते हैं सर, है ना। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल कैसे बनती है सर? जल्दी से देख लो बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाने के लिए आपको याद रखना है सर, बेटा कैसे बनती है ये भी बताया जाएगा, डोंट वरी। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, ठीक है, क्या होती है सर जी? चलो देख लेते हैं सर। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल होती है x माइनस वाई माइनस, क्या ये? हाँ सर, x माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, y माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत? नो सर, x माइनस और y माइनस हमने ब्रैकेट में लिखा और बीच में क्या लगा दिया बेटा? प्लस। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। सर x माइनस क्या, x में से क्या माइनस करना है सर ये तो बता दो। आओ बताता हूं बेटा। x माइनस सेंटर का h, x माइनस h, y माइनस सेंटर का k, ये कर दिया। हाँ सर, दोनों पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर लिख दो। ये होती है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। यू हैव टू मेमोराइज इट। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर बेटा h क्या है और k क्या है? h कॉमा k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल, और जहां पर बेटा r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, और बेटा x और y क्या है? x कॉमा y इज अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, याद रखना। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, बात समझ में आ रही है। आई होप कि आपको ये अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ गए? हाँ सर, ये मेन है बेटा, दिस इज मेन। आप कह लो कि ये आपको लर्न होनी चाहिए। अब क्या है ना कि इक्वेशन ऑफ अ सर्किल अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरह से बिहेव करती है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। पर सर एक बात बताओ, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्किल जो है ये आई कैसे सर? ऐसी उचक के तो आ नहीं गई होगी, बात तो सही है यार। आई कैसे? तो सर आओ देख लेते हैं कि ये आई कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो हमारे पास एक सर्किल है, हाँ सर सर्किल है। हमारे पास बेटा यहां पर एक सेंटर है, हाँ सर सेंटर ऑफ द सर्किल है। हमारे पास सर्किल पर कहीं एक पॉइंट है ना। हमें 3 चीजें चाहिए सर टोटल, सेंटर है ना, सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ओ, हाँ सर ओ है ना, और एक पॉइंट लेना है सर हमें सर्किल पर, ले लिया ए। सर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। चलो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, हमने एच कॉमा के मान लिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सर्किल को हम एच कॉमा के कंसीडर करते हैं। जो पॉइंट सर्किल पर है उसको हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया। डन है सर? हाँ डन है। अच्छा एक बात सुनो, हाँ सर, सेंटर से लेकर इस पॉइंट की दूरी को अपन तो रेडियस बोलते हैं। हाँ यार सही कह रहे हो, तो ये रेडियस हो गया सर, है ना। ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस क्या हो गया? ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, तो आर मार्क कर लिया। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस हमने क्या पुकारा? पूरा लिखता हूं, रुक जाओ। डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड पॉइंट A ऑन अ सर्किल। तो O A जो डिस्टेंस है सर उसको क्या बोला? रेडियस। उसको क्या बोला? रेडियस। और रेडियस को अपन ने काहे से डिनोट किया? R। तो बेटा जी OA क्या है? OA इज इक्वल टू R। अब यहां पर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा जिसका नाम है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। भूल गए क्या? नहीं सर नहीं भूले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है किसके बीच में? ओ और ए के बीच में। भैया ओ और ए का डिस्टेंस निकालना है। ओ से लेकर ए के बीच में क्या डिस्टेंस है? आर। डिस्टेंस तो आर है, पर कैसे निकलता है ये पता लगाओ।
तो सिंपल है दोस्त, बहुत सिंपल है। ओ ए मैंने लिखा ओ और मैंने लिखा ए, ठीक है सर। ओ क्या है सर? ओ है हमारे पास एच कॉमा के, हमने लिख दिया सर एच कॉमा के, ठीक है। ए है हमारे पास एक्स कॉमा वाई, ठीक है सर, एक्स कॉमा वाई। अब यहां पर हमने क्या करा सर, ये भी एक्स वाई है बेटा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। हम क्या करेंगे, ये जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, हम इसको ले लेंगे x1 y1। ये भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, हम इसको ले लेंगे बेटा x2 y2। इतना डन है? हाँ सर इतना डन है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है सर, ओ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ओ ए इज अंडर रूट x2 माइनस x1 है ना, फॉर्मूला तो याद है ना? हाँ सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना डन है? हाँ सर इतना डन है भाई, ठीक है, इतना क्लियर है सर जी। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ठीक है, डन सर। अब देखो यार, एक काम करते हैं क्या यार, रूट हटा देते हैं स्क्वायरिंग करके, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डन सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लो भैया, जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो ये ओ ए विल बी ओ ए स्क्वायर, और ये रूट वाला जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा सर, है ना, बस यहां से रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है सर, बस वैल्यू रखो, आंसर आ गया। वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू रखो, आंसर आ गया। सच में? हाँ सर। ओ ए क्या है, ओ ए बेटा r है, तो ये r का स्क्वायर हो गया इक्वल टू x2 x है, x1 h है, x माइनस h, x2 x है, ये h है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 y है, y1 k है, तो y2 इज y माइनस y1 इज k, इसका होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला, यही तो इक्वेशन है। देखो, x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। लो, बन गई। ये छोटी सी चीज है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला से बनने वाली चीज है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। बस एक और चीज देखेंगे, नहीं एक नहीं, दो चीजें और देखनी है अभी अपन को। चलो मूविंग अहेड और देखते हैं सर, दो चीजें और क्या देखनी है। अच्छा, अगर 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 यहां से देखना जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि सेंटर जो है ना सर्किल का, वो ओरिजिन पे है। मैंने बोल दिया आपसे सेंटर इज एट ओरिजिन। मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला सर जी, सेंटर ऑफ अ सर्किल इज एट ओरिजिन। सेंटर ऑफ अ सर्किल इज एट ओरिजिन, कि भैया ओरिजिन पर इसका सेंटर है। ओरिजिन बोले तो h 0,0 है ना, ओरिजिन क्या है सर? 0,0, मतलब ओरिजिन ही सेंटर है। तो यार इससे ये चीज समझ में आई हमें कि ये जो 0,0 है ना, ये जो 0,0 है ना, ये क्या है सर? ये तो सेंटर बन गया यार। और अगर ये सेंटर बन गया तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर तो h, k होता, तो ये हो जाएगा h, k। और जैसे ही बेटा h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू हमें उठा के सिर्फ यहां रखनी है, या आप कह सकते हो यहां रखनी है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल स्पेशल आ जाएगी, स्पेशल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल आ जाएगी। तो क्या आएगी बेटा? अगर अपन ने 0, 0 रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 0, 0, h, k की जगह 0, 0, और वो अपना बिल्कुल सेम है, तो सर इसमें बस इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। क्या है सर? इज इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजिन। इज इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद ओरिजिन एज सेंटर, विद ओरिजिन एज सेंटर, विद ओरिजिन एज सेंटर। तो अगर आपसे कोई कहे बेटा कि सर्किल क्या है बताना जरा,
तो डेफिनेशन मत बताना, आप सीधा बता देना एक ऐसा फिगर जिसकी इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो, जहां पर h कॉमा के सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, r रेडियस ऑफ द सर्किल होगा, तो उस पोर्शन को हम सर्किल बोलेंगे। अगर कोई कहे बताओ इक्वेशन, अब आप अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो आप ये ना बता के ये बताओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर h कॉमा के, अगर हमारा सेंटर जो h कॉमा के है वो ओरिजिन है, ओरिजिन की जगह क्या हो जाएगा सर, ये भी 0,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0,0। तो सर h और k की जगह 0 0, यहां पर भी 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। y माइनस 0, x माइनस 0 है 0, सॉरी x, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। डन? हाँ सर डन। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लो, एक और केस पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा अपन इसको रैप अप कर देंगे, ठीक है? डन सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या सर? देखो कई बार ध्यान से सुनना। जी सर, अपन ने एक तो समझ लिया इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, है ना, एक तो अपन ने समझ लिया इक्वेशन ऑफ अ सर्किल नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, CIRCLE सर्किल की इक्वेशन, ठीक है सर। क्या है सर? सबसे पहले हमने जो समझा वो था अपना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी रेडियस स्क्वायर। जहां पर हमें क्लियर पता है सर्किल का सेंटर क्या है सर, इस सर्किल का सेंटर है h कॉमा के और रेडियस r है। सर्किल का सेंटर क्या है बेटा? h कॉमा के एंड रेडियस इज r, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हमें दूसरी कंडीशन भी पता है, कब बेटा? व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, व्हेन सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओरिजिन, जब सेंटर क्या हो, सेंटर h कॉमा के इज एट ओरिजिन, इज एट ओरिजिन। क्या है भैया? इज एट ओरिजिन। तो सर जी ओरिजिन पर क्या होगा? ओरिजिन पर बेटा 0,0 h कॉमा के की जगह ले लेगा। इस कंडीशन में बेटा हमारा सर्किल का इक्वेशन क्या है था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक और टाइप का इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्किल के ही नाम से देखने को मिलेगा, जिसको देखकर शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। अब देखो जो तीसरा केस है ना बेटा, वो बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? ये दोनों तो बहुत चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन थे, आओ मतलब क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट थे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तीसरा हेडिंग डालता हूं और पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है कि आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है। क्या? किसी भी इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए, किसी भी इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए और इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी बराबर हो, 1 1 हो, ठीक है सर, डन। 2 2 हो बेटा, दोनों बराबर होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, अगर आपको किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए, साथ में कुछ और भी हो, कुछ और भी हो चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए और उनके कोएफिशिएंट्स बिल्कुल सेम टू सेम हो, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समझ जाना दोस्त, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। क्या बोलेंगे दोस्त? इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। डन है सर? हाँ डन। पर सर अभी आपने बताया इक्वेशन ऑफ अ सर्किल तो या तो ऐसी होती है या फिर ऐसी होती है। अब ये क्या है सर कंफ्यूज करने वाली बात? मैंने पहले ही कहा था कि बेटा यहां कंफ्यूज हो जाओगे तुम, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अभी बताता हूं। जैसे मैं तुमसे कहूं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2hx प्लस 2hx, ठीक है, प्लस 2gy, gy नहीं ky, प्लस 2ky, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। आपसे ये चीज दे दी गई, अब आपसे कहा गया बेटा ये जो है बताओ ये इक्वेशन सर्किल की है कि नहीं। अब आप कांप गए, क्यों? क्योंकि आपने तो या तो ये पढ़ा है या ये पढ़ा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। अब आप कहोगे ये इक्वेशन जो है सर, ये ना तो इस प्रकार की है, ये ना तो इस प्रकार की है, तो सर ये इक्वेशन ऑफ अ सर्किल तो हुई नहीं। अभी बताता हूं आपको बेटा, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्किल है। अब क्यों है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है आपको। क्या?
सर यहाँ 1 और यहाँ 1, क्या दोनों के कोएफिशिएंट सेम है? हाँ सर सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हाँ सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। बात खत्म हो गई बेटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, ये इक्वेशन है सर्किल की। बस यहां आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है आओ मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। जी सर, आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल लेकर बताता हूं अभी आपको, ठीक है? एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, तब आएगा तुमको मजा, और तब तुम कहोगे कि हाँ सर ये सही है बिल्कुल। अब देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू लेट अस से 5। अब ये इक्वेशन दी, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम 5 को यहां बुला लोगे, क्योंकि इक्वल टू 0 लिखे होगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहां -5 हो गया सर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैंने तुमसे कहा बताओ क्या ये सर्किल की इक्वेशन है? तो तुम कहोगे कि सर ना तो ये इक्वेशन इसके जैसी है, क्योंकि x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए, वहां है नहीं, ना ही ये इक्वेशन इसके जैसी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x आ गया सर, ये उसके जैसी ये भी नहीं है। तो सर ये इक्वेशन हमारी सर्किल की नहीं है, बस इतना कहोगे और गलत हो जाओगे तुम। जबकि मैंने तुम्हें क्या बताया अब भी यार, कि बेटा अगर किसी इक्वेशन में तुम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों देखो और उनके कोएफिशिएंट्स भी बराबर हो, जैसे ये 1 और ये भी 1, बस तो समझ जाओ ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन हमारी सर्किल की इक्वेशन है। अब हमारा काम है कि इसको बेटा इस फॉर्मेट में लगाना है। ये जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट की है बेटा। अब आप कहोगे सर चलो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2x 2hx, चलो ये भी है, 2ky कहां है? हमें उससे लेना देना ही नहीं है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब मात्र इससे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना? हाँ सर, बस खत्म। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है ना? हाँ सर, खत्म बात। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन है, दैट्स इट। तो सर करेंगे कैसे? हमें काम करना पड़ेगा, क्या सर? इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें मात्र एक काम करना है, क्या? होल स्क्वायर्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये एक्स स्क्वायर है, हाँ सर, और इसमें एक्स है, इन दोनों में x है ना? हाँ सर, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं सर, ठीक है, एक साथ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट में लिख दो, इनका ग्रुप बना दो, ठीक है सर। अब y देखो किस किस में, इसी में है सर y, ठीक है, तो लिख दो बस, किसी और में y है ही नहीं है तो y स्क्वायर लिख दो सर, लिख दिया, ठीक है, डन। बाकी माइनस जो 5 है उसको उधर भेज दो, -5 को इधर भेज दिया सर, ये 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डन, यस सर। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो इनका ग्रुप बनाया, जो इनकी टीम बनाई, इसका होल स्क्वायर बनाना है इसको। तो इसको होल स्क्वायर बनाना सर हमने क्लास 10th में सीखा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है, हाँ सर, अगर मैं तुमसे कहूं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका स्क्वायर बनाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 10th में बेटा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक था, एक कॉन्सेप्ट था, जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया करते थे। अगर आप आउट ऑफ सिलेबस हो गया होगा आपके लिए तो खैर मुझे याद नहीं है, याद है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भैया उनके रूट्स निकालो। तो एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक था बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जिसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, और एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो उसमें होता क्या है, उसमें सबसे पहली चीज तो ये होती कि भाई साहब हमारा क्वाड्रेटिक होना चाहिए पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होना चाहिए क्वाड्रेटिक में। तो चलो ax स्क्वायर है हमारे पास, हाँ सर ax स्क्वायर है, a1 है यहाँ, तो ax स्क्वायर है, bx है, हाँ सर bx है, c नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन फ्री रहो, ठीक है, कोई बात नहीं सर। दूसरा स्टेप ये होता है, स्टेप नंबर 1 है बेसिकली कि हमारा जो ax स्क्वायर में a है वो 1 होना चाहिए। क्या हमारे पास 1 है? हाँ सर 1 है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप यही था बेटा कि आपका जो ax स्क्वायर है a 1 होना चाहिए, तो 1x स्क्वायर है सर, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि बेटा जो bx है ना, हाँ उसमें जो b है ना, हाँ सर उसका आधा करो। b वैसे तो -2 है पर 2 रहने दो, 2 है, ठीक है, -2 को 2 मान लो अभी आप। तो जो bx है, हाँ सर bx मतलब 2x जो है, तो 2 का आधा कर लो मन में सर, 2 का हाफ 1, जो 1 आया ना b का आधा, b का हाफ जो 1 आया उसका स्क्वायर प्लस करो और माइनस करो। सर 2 का हाफ 1 आया तो 1 का स्क्वायर हमने प्लस कर दिया और फिर माइनस कर दिया, डन, यस सर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म को ग्रुप करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म को ग्रुप करना है बेटा। ये बन गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 भी कर दोगे तो भी यही रहेगा।
और माइनस का 1 का स्क्वायर -1 होता है। तो बेटा इस x स्क्वायर माइनस 2x की जगह अपन क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1। इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1। डन है सर, हाँ सर डन है। अच्छा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 5। बेटा इस -1 को उधर फेंक दो, ट्रांसफर कर दो, तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस का 1 बन जाएगा, उधर जाके 6 हो जाएगा। यार अब देखना थोड़ा सा हम कामयाब हो रहे हैं, हमने इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। बेटा x माइनस h का होल स्क्वायर तो आ गया, x माइनस h का होल स्क्वायर तो आ गया, प्लस प्लस y माइनस के, सर इसको और बना लो y माइनस के का स्क्वायर, तो ये बना है ऑलरेडी। देखो कैसा बना है, ये जो y स्क्वायर है इसको y माइनस समथिंग का स्क्वायर लिखो। कैसे लिख सकते हैं सर, इजी है यार, अपन एक काम कर सकते हैं, y स्क्वायर को y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, y को y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इट? यस सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो y माइनस 0 का स्क्वायर लिख देंगे y स्क्वायर को, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट देम इन ब्रैकेट और स्क्वायर। लो भैया कंप्लीट हो गई। तो सर ये भी हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, नेक्स्ट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर जी ये तो आर स्क्वायर होना चाहिए भाई, ये जो है 6 इसको तो आर स्क्वायर लिखो। कैसे लिखेंगे सर, भाई ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, है ना, √6 का स्क्वायर है। तो सर ये क्या बना, देयरफॉर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा √6 का स्क्वायर। अब आप बेटा क्लियर देखो, हमने इस वाली इक्वेशन को, जो एक्चुअली सर्किल की इक्वेशन थी, जो एक्चुअली ना इसके जैसी लिखी ना इसके जैसी लिखी है, लेकिन सर्किल की इक्वेशन है क्योंकि हमने इसको अच्छे से इस फॉर्मेट में अरेंज करके लिख दिया। x माइनस एच, x माइनस 1, h आ गया 1, x और y माइनस के, y माइनस 0, k की वैल्यू 0 आ गई, r स्क्वायर √6 स्क्वायर, r की वैल्यू √6 आ गई। तो सेंटर ऑफ अ सर्किल क्या आया इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से सेंटर आया बेटा क्या सर, सेंटर आया h कॉमा k, यानी h और k की वैल्यू क्या है देखो ना, x माइनस एच, h 1 है, k 0 है, तो 1,0। डन है सर, हाँ डन है, ये हो गया। और रेडियस क्या आया सर, रेडियस आया √6। रेडियस क्या आया, रेडियस आया √6। खत्म। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे बेटा आपको बचना पड़ेगा। ये भी इक्वेशन होती है हमारी एक सर्किल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, और ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसमें हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स की मदद से स्क्वायर कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये सर्किल की इक्वेशन है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो याद रखना बेटा, ये तीनों इक्वेशंस ही सर्किल की होती हैं, ये सबसे अच्छी है। हाँ, अगर ये हमें सेंटर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर मिल जाए तो यही बेटा ये बन जाती है, और ये बहुत रेयर होती है कि आएगा, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे इसके जैसे। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। अब आपको जो सेशन मिलेगा ना नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल्स का मिलेगा। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व कराऊंगा मैं एनसीईआरटी के, उनकी मदद से, उनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो ना, आप एक्सरसाइज 10.1 के लिए तैयार हो जाओगे। यू विल बी रेडी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो 10.1 में आई गेस 15 क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं लेकिन। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पैराबोला समझाया जाएगा, पैराबोला के बाद फिर आपको एग्जाम्पल्स, और फिर एक्सरसाइज 10.2, ऐसे ही अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सेशन अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, फीडबैक जरूर देना चैट बॉक्स में, सो दैट आपके लिए काम को और इंप्रूव किया जाए, आपके लिए चीजों को और अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको पढ़ाता रहेगा, हम सभी टीचर्स ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे, पूरे जी जान से पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना, हमारा जो मोटिव है ना, वो है हर घर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की पूरी पढ़ाई आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कीजिए हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन आप भी पा सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। वहां पर सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बढ़िया तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। और अगर नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके लिए ही है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो आप डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।